शिक्षक दिवस पर जिन शिक्षकों को दिल्ली सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है, उनमें से एक शिक्षक माधव पटेल से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। आइए दिखाते हैं। नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आजम खान। आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, दमोह के शिक्षक, जिन्हें कि 5 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए स्वागत है माधव पटेल साहब, जो कि शिक्षक है लिधौरा के। सर, जैसे ही आपको ये सूचना मिली तो कितनी खुशी होती है जब अपने कामों को लेकर कोई पुरस्कार देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति आपको देने जा रहे हैं? निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये लगा कि जो प्रयास हम कर रहे थे उसका प्रतिफल के रूप में सामने आया है। तो बड़ा अच्छा लगा। जो विद्यालय के संबंध में, विद्यार्थियों की उपस्थिति के संबंध में हमारे प्रयास थे, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने गए और उनका मूल्यांकन करके हम लोगों को जो सम्मान करने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, वो एक सौभाग्यशाली क्षण है। सर, ऐसी कौन कौन सी विधि थी जो कि आपने अपनाई अपने बच्चों के लिए, कि जिसके एवज में आपको ये आज पुरस्कार मिलने जा रहा है? इसके लिए 2 प्रयास हमारे प्रमुख थे। पहला प्रयास ये था कि हम विद्यार्थियों को स्कूल तक ले आए, क्योंकि अगर विद्यार्थी स्कूल नहीं आएगा तो बाकी की प्रक्रिया के कोई मायने रह नहीं जाते। इसके लिए हमने बच्चों के लिए साप्ताहिक पुरस्कार प्रारंभ किया। उसमें होता ये था कि बच्चा 7 दिन जो सबसे अधिक आया उसको हम प्रार्थना सभा में सम्मानित करते थे और बोर्ड पर उसका 7 दिन तक नाम लिखते थे, और प्रार्थना सभा संचालित करने का भी उसको मौका मिला। तो यहाँ बच्चों तक हम सीमित न रहे कि फिर हमारे अभिभावकों पर, कि जिस अभिभावक का बच्चा 1 महीने में सबसे ज्यादा आया उसके घर जाके हमने उसको सम्मानित किया, अभिभावक को। तो जो पड़ोस के अभिभावक थे वो भी लगा कि ये क्यों सम्मानित हो रहे हैं, तो पता लगा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनका बच्चा सबसे ज्यादा गया। तो उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड में पीले चावल देने की बड़ी परंपरा है, उनका कोई आमंत्रण ठुकरा नहीं सकता। तो हमने पालकों को पीले चावल दिए कि आप बच्चों को भेजा, और उनने वो हमारा निमंत्रण हर स्वीकार किया और बच्चे आ गए हमारे विद्यालय तक। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हमारा था वो था बच्चों की हमने टोली बना दी। एक बच्चा दूसरे के यहाँ जाएगा, 2 मिलके तीसरे के यहाँ जाएंगे, 3 मिलके चौथे के यहाँ। तो यदि चौथे वाले को आना भी नहीं होता था तो फिर ये लगता था 3 बच्चे आ गए तो वो आ जाएगा। और जो 15 अगस्त है उसमें हमने अभिभावकों को, जो पूरे सत्र में बच्चा सबसे अधिक आया, उनको सम्मानित हमने किया। तो पूरे गांव ने देखा कि इसको क्यों किया, बोले इसका बच्चा सबसे ज्यादा गया। तो एक जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है वो पालकों में भी उपजी और हमारी उपस्थिति 100% की स्थिति में आ गई। मतलब ये था कि ड्रॉप आउट बिल्कुल नहीं था, उपस्थिति 100% आने लगी। इस तरह के प्रयास सर कोरोना काल में भी देखा है, जो आपके काम हुए हैं, कि आपने जब लोग नहीं निकल पा रहे थे तो कोरोना काल में आप घर घर गए और आपने उनके घर में बच्चों को पढ़ाया। कैसी पहल थी वो? वो भी एक बड़ा चिंता का विषय था कि यदि हम बच्चों को अभी छोड़ देंगे तो लर्निंग लॉस इतना हो जाएगा कि जब 1 साल बाद बच्चा हमें मिलेगा तो कैसे हम पिकअप कर पाएंगे। तो कोविड प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करते हुए हमने मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया था और 4-4 बच्चे बुला के जो मास्क, प्रोटोकॉल, सैनिटाइजर था उसको उपयोग कर दिया। हमने लर्निंग गैप नहीं आने दिया और उसका प्रतिफल ये रहा कि हमारे बच्चे जो 10th का रिजल्ट था उसमें भी अच्छे रहे, ओलंपियाड में भी अच्छे रहे, विभिन्न प्रतियोगिताओं में बराबर उन्होंने स्थान हासिल किया। अच्छा, क्या समस्याएं जाती हैं? जैसे दूसरे अंचलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन आपका ग्रामीण अंचल था, ऑनलाइन क्लासेस तो संभव थी नहीं, तो उसके लिए कैसे प्रयास किया? उसके लिए ही हमने मोहल्ला क्लास चुनी थी। हम मोहल्ले में जाएंगे और एक-एक घंटे